नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज के रोजगार समाचार के इस वीडियो में कई अहम खबरें हैं, जिसमें सबसे बड़ी खबर जो है वो एपीओ की भर्ती 250 पदों की आनी है, जो कि सिलेबस निर्धारण ना होने के कारण रुकी हुई है। इसके बारे में बात करेंगे। टीजीटी पीजीटी की बात करेंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर में पर्यावरण विज्ञान को शामिल करने की मांग की जा रही है। और आरबीआई में अधिकारियों और सुरक्षा गार्डों की भर्ती आई हुई है। यूपी टेट और यूपीएससी की भी बात करेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे इस तरह की अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। सबसे पहले बात करते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती की। तो देखिए, यहाँ पे शिक्षकों का जो इंतजार था, अब वो इंतजार समाप्त हो रहा है। आवंटन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सोमवार को 896 दिव्यांग और महिला शिक्षकों को नियुक्ति पत्र मिल जाएंगे। तो अब जो छात्र 1 महीने से ज़्यादा समय से बैठे हुए थे, उनकी ज्वाइनिंग तो करवा दी गई थी आनन फानन में, लेकिन उनको विद्यालय आवंटित नहीं कराए गए थे। तो अब विद्यालय आवंटित हो रहे हैं और छात्र अपने अपने स्कूलों में पहुंचेंगे। बदायूं का ही मैंने कल एक वीडियो बनाया था और नियुक्ति पत्र का पूरा प्रोग्राम आपको दिखाया था कि नियुक्ति पत्र किस तरह से होगी, प्रोफार्मा क्या है नियुक्ति पत्र का। और ये बदायूं की ही न्यूज है। तो ये अच्छी न्यूज है कि शिक्षक अब स्कूलों में पहुंचेंगे। बात करते हैं यूपीएससी की। तो यूपीएससी में देखिए, सिविल सेवा परीक्षा के लिए एक और मौका देने की जो बात चल रही थी, उस पर आज सुनवाई है। उच्चतम न्यायालय महामारी के चलते यूपीएससी की परीक्षा में नहीं बैठ पाने वाले अभ्यर्थियों को एक और मौका दिए जाने की मांग वाली याचिका पर सोमवार को सुनवाई करेगा। यह सुनवाई इसलिए अहम है क्योंकि केंद्र ने बीते शुक्रवार को कहा था कि वह 2020 में सिविल सेवा में बैठने का आखिरी मौका गंवाने वाले अभ्यर्थियों को एक और अवसर देने के पक्ष में नहीं है। तो जब सरकार ने ये बोल दिया कि वो पक्ष में नहीं है, तो अब इसमें कोर्ट को इसमें बताना है कि आखिर क्या करना चाहिए। तो जिस तरह से कोरोना महामारी थी, तो एक अवसर और मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत से छात्र इस तरह से परीक्षा में नहीं बैठ पाए थे। तो अब देखते हैं क्या होता है। इसमें जो भी अपडेट होगी आपको दे दी जाएगी इसी चैनल के माध्यम से। और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग और मदद दी जाएगी। तो यहाँ पे योगी आदित्यनाथ जी ने लखनऊ की गोमती नगर विस्तार स्थित अवध शिल्प ग्राम में एक भव्य आयोजन किया गया था। वहाँ पे बताया कि अभ्युदय के नाम से एक नई योजना शुरू करने जा रही है सरकार। इस योजना के तहत नीट, आईआईटी, जेई, यूपीएससी की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले ज़रूरतमंद युवाओं को अब अपने जिले व मंडल में ही निःशुल्क कोचिंग की सुविधा प्राप्त होगी। अभ्यर्थियों को डिजिटल कंटेंट एक्सेस करने के लिए एक टैबलेट, प्रशिक्षण सामग्री व स्टाइपेंड के रूप में 5 माह तक 2,000 रुपये प्रति माह की दर से उपलब्ध कराई जाएगी। तो यहाँ पे देखिए, आपको टैबलेट भी मिलेगा, शिक्षण सामग्री भी मिलेगी, स्टाइपेंड भी मिलेगा 2,000 रुपया, और ये कोचिंग भी बिल्कुल फ्री होगी। और आपके जिला और मंडल लेवल पर ये कोचिंग होगी। हर जिले में एक कोचिंग होगी और मंडल लेवल हर मंडल पे एक कोचिंग होगी। और यहाँ पे श्रमिकों को आपदा में मिलेगी आर्थिक मदद। उन्होंने एक घोषणा और की है, जो श्रमिक हैं, कामगार हैं, जो दूसरे प्रदेश में जाते हैं काम करने के लिए, उनको आपदा में मदद दी जाएगी। आरबीआई में वैकेंसी आ गई हैं और आप देख सकते हैं अधिकारियों की वैकेंसी है। इसमें अधिकारी ग्रेड बी डी आर सामान्य 2021 में 270 रिक्तियाँ हैं। अधिकारी ग्रेड बी में 29 रिक्तियाँ हैं और ग्रेड बी का ही एक और है पद, इसमें 23 रिक्तियाँ हैं। तो अधिकारी ग्रेड बी आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग का है और सांख्यिकी और सूचना, ये आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग की ग्रेड बी हैं, और ये वाले जो है ये सांख्यिकी और सूचना प्रबंधन विभाग के हैं। तो सब मिला के अधिकारी ग्रेड बी की भर्ती है पूरी, और ये जो है भर्ती यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी 28 जनवरी के रोजगार समाचार में ये आएगी भर्ती। और इसका आवेदन जो है खुल जाएगा, वो 28 जनवरी से खुल जाएगा। 2 दिन बाद इसका आवेदन शुरू होने जा रहा है। तो आप आवेदन करने की तैयारी कर लीजिए। 6 मार्च तक आवेदन होगा। तो जिन छात्रों को इसमें बैठना है इस परीक्षा में, वो तैयारी करें। और यहाँ पे आरबीआई में ही सुरक्षा गार्डों की भी भर्ती आई है और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 241 पदों पर सुरक्षा गार्डों की भर्ती यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पर भूतपूर्व सैनिक
इसमें आवेदन कर सकते हैं। भूतपूर्व सैनिकों के लिए अच्छी न्यूज़ है ये। और ये आवेदन भी आपके शुरू हो जाएंगे 22 जनवरी के जो प्रकाशित हुआ है न्यूज़पेपर, रोजगार न्यूज़पेपर, उसमें आ चुका है और आवेदन शुरू हो चुके हैं इसके। डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर का परिणाम 100% घोषित हुआ है और इसमें 93.53% छात्रा अर्चना सिंह ने 93.53% अंकों के साथ पहला स्थान प्राप्त किया। हर्षिता सिंह ने 92.12% अंकों के साथ दूसरा, नेहा शुक्ला ने 91.81% के साथ तीसरा स्थान प्राप्त किया है। यूपी टीटी 2020 के लिए अब तीसरा प्रस्ताव भेजने की तैयारी है। 2 प्रस्तावों पर शासन ने आदेश नहीं दिया है, तो अब तीसरा प्रयास किया जाएगा और इसको परीक्षा की डेट कब रखी जाए इसको लेकर मंथन चल रहा है। कहीं परीक्षा की तारीख यूपी बोर्ड के इम्तिहान के दौरान ना पड़ जाए, इस दौरान परीक्षा केंद्र मिलना मुश्किल होगा। शासन ने प्रदेश के एडेड जूनियर स्कूलों में शिक्षक भर्ती कराने का आदेश दिया है और इसके पहले शिक्षक पात्रता परीक्षा होना जरूरी है, क्योंकि सफल अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक विद्यालयों की नई शिक्षक भर्ती का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन भर्ती होने के आसार जरूर हैं। शीर्ष कोर्ट ने शिक्षा मित्रों को एक और मौका देने का आदेश दिया है और शासन ने हलफनामा दिया है कि 51,000 से अधिक पद खाली हैं। सरकार भी शिक्षक पात्रता परीक्षा कराने की अनुमति दे चुकी है। उसी के बाद परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने पिछले साल 2 प्रस्ताव भेजे। पहले में 28 दिसंबर से 28 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन और 28 फरवरी को परीक्षा कराने की तैयारी थी, लेकिन प्रस्ताव पर मुहर नहीं लग सकी। परीक्षा संस्था से संशोधित प्रस्ताव मांगा गया। 30 दिसंबर को भेजे प्रस्ताव में ऑनलाइन आवेदन 12 जनवरी से और परीक्षा 7 मार्च से कराने का प्रस्ताव दिया गया। इस पर भी मुहर नहीं लग पाया। अब तीसरा प्रस्ताव भेजा जाएगा। सीजीएल की परीक्षा के लिए आवेदन जो है 31 तारीख तक लिए जाएंगे। 31 जनवरी इसकी आवेदन की अंतिम तिथि निर्धारित कर दी गई है और सीजीएल का जिन छात्रों को आवेदन करना है 31 जनवरी तक आवेदन कर दें। और सीजीएल में जो पद हैं वो सब ऑफिसर के पद हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्तियों में, जैसे कि असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट, इन सब पदों पर भर्ती होती है। यहाँ पे टीजीटी पीजीटी के बारे में देखिए न्यूज़ है कि टीजीटी पीजीटी अधूरी भर्ती में अभ्यर्थियों का भविष्य फंसा हुआ है और भर्ती संस्थानों की बेरुखी प्रतियोगी अभ्यर्थियों के भविष्य पर भारी पड़ रही है। अधिकारी लंबित भर्तियों को निस्तारित करने में रुचि नहीं ले रहे हैं और बहुत ही चिंताजनक है कि टीजीटी पीजीटी 2016 का इसमें अभी तक 4 साल हो गए लेकिन भर्ती अभी तक पूरी नहीं हुई है। और इसके साथ साथ 2020 के नोटिफिकेशन के बारे में आप सबको मालूम है कि क्या हुआ वहाँ पे। अभी तक नोटिफिकेशन फाइनल नहीं हुआ है। नोटिफिकेशन आया फिर चला गया, दोबारा नोटिफिकेशन का छात्र अभी तक इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन कहीं से भी कोई जानकारी इसके बारे में नहीं आ रही है। और देखिए यहाँ पर एपीएस की परीक्षा, एपीएस भर्ती 250 से ज़्यादा पद पे परीक्षा होनी यहाँ पे, करीब 200 पदों पर, लेकिन इसका पाठ्यक्रम निर्धारित नहीं होने से विज्ञापन नहीं आ रहा है। बताइए, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में पाठ्यक्रम निर्धारित नहीं है, इसलिए भर्ती नहीं निकाली जा रही है। 2013 में ये भर्ती हुई थी, 176 पद की वैकेंसी निकाली गई थी और पूरी नहीं हुई, मामला हाईकोर्ट में लंबित है। इधर आयोग को 2020 में नई भर्ती का अध्याचन मिला। आयोग द्वारा 15 जनवरी को जारी किए गए 2021 की परीक्षा कैलेंडर में 16 परीक्षाएं कराने का ब्यौरा था, लेकिन उसमें एपीएस की भर्ती का जिक्र नहीं था। एपीएस की भर्ती का जिक्र नहीं था, जीआईसी की भर्ती का भी जिक्र नहीं था उसमें, जीआईसी एलटी ग्रेड की। लेकिन ये परीक्षाएं होनी है, 2021 में होनी है। इसके बारे में बाद में दोबारा नोटिस जारी की जाएगी। पीसीएस 2020 का आज आखिरी प्रश्न पत्र है वैकल्पिक का, और मुख्य परीक्षा इस तरह से पीसीएस की आज समाप्त हो जाएगी। और यहाँ पे भी लिखा है यूपीएससी ने शासन को भेजा पाठ्यक्रम संशोधन का प्रस्ताव, और जब ये पाठ्यक्रम संशोधित होकर आ जाएगा तब ये एपीएस के 250 पदों की जो है नोटिफिकेशन को जारी किया जाएगा। तो एक उम्मीद है छात्रों के पास कि एपीएस की एक बड़ी भर्ती उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से आएगी।
अभ्यर्थियों ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में पर्यावरण विज्ञान को शामिल करने की मांग की है। 2016 पदों पर भर्ती होने जा रही है। 46 विषयों के पाठ्यक्रम भी यहाँ पर रिवाइज कर दिए गए हैं। तो इसमें जो है ये बताया जा रहा है कि पर्यावरण विज्ञान को शामिल नहीं किया गया है। तो छात्र चाह रहे हैं कि पर्यावरण विज्ञान भी इसमें शामिल हो और राज्यपाल को पत्र भेजकर इस विषय को भी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में शामिल किए जाने की मांग की जा रही है। तो इसके पहले जो भर्तियां हुई हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की, उसमें पर्यावरण विज्ञान को शामिल नहीं किया गया था। तो इसलिए छात्र चाहते हैं कि इसको इस बार की भर्ती में शामिल किया जाए। तो दोस्तों ये थी आज की प्रमुख खबरें और अपडेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई खबरों और नई अपडेट के साथ। बने रहें आप सीपी स्मार्ट क्लासेस के साथ। धन्यवाद।